तो मेरा नाम गिटी है और मैं यह वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को यह पता चले कि भाई वीडियो में एनालिसिस कैसे होता है वीडियो में नहीं, ट्रेडिंग पे। ओके। तो देखो मेरा यहाँ पर कोई मकसद नहीं है, कोई भी यहाँ पर मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं आप लोग को कोई स्ट्रैटेजी दूँ, कोई पैटर्न दूँ जो आपको सक्सेसफुली ट्रेडर बना दे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस दिखाऊंगा। और देखो मुझे यह वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ गई है क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैंने भी जब ट्रेडिंग का करियर शुरुआत किया था, मतलब कोर्स जब लेना चालू किया, जगह जगह से मैंने बहुत कोर्स लिए। हर जगह से मुझे कुछ अलग नॉलेज मिलता था, हर जगह से कुछ अलग तरीके का नॉलेज मिलता था, कुछ भी सही तरीके से काम नहीं करता था। आई होप आप लोगों ने भी ये सिचुएशन फेस किया होगा और आई होप कुछ लोग कर भी रहे होंगे। राइट। तो मैंने देखो एक ही चीज़ पाया है, जब मैंने खुद ट्रेडिंग करना इतने दिन से जब मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग, तो मुझे समझ में आया कि देखो नॉलेज चाहे कुछ भी हो, चाहे आप आईसीटी ट्रेडर हो, चाहे आप एसएमसी ट्रेडर हो, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड करते हो, चाहे आप खुद के साइकोलॉजी पर भी ट्रेड करते हो। जैसे बोलते हैं ना कि मुझे लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, मुझे लगता है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, ये भी बहुत सही चीज़ होता है। ओके। तो मैं एक ही चीज़ समझता हूँ कि आपका जो माइंड सेट रहता है ना, वो बहुत मैटर करता है। और 100% क्या मैं बोलूँगा कि देखो, सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो 60% जो चीज़ होता है वहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम करता है, नॉलेज काम करता है। राइट। उसके बाद बाकी का जो 30% है ना, ये आपका साइकोलॉजी काम करता है। बच गया जो 10% वो क्या करता है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट काम करता है। तो देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत सारे ट्रेडर हैं जो अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज दे देते हैं कि भाई देखो ऐसे ऐसे करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा। लेकिन कोई भी हमको ये नहीं बता रहा है कि मार्केट में टिकना कैसे है। मार्केट में हर कोई हमको ये सिखा रहा है कि ट्रेडिंग कैसे करना है, लेकिन मार्केट में टिकना कैसे कोई नहीं सिखा रहा है। राइट। तो मैं आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें अभी मैं सिखाने वाला हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि देखो यार मैं कई बार ना अपने स्टूडेंट लोग को पढ़ाता हूँ बहुत अच्छे से, वो लोग पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, क्योंकि मेरा आधा ज़्यादा मोटो है कि उनका माइंड सेट मेरे को डेवलप करना है और मैं उनका माइंड सेट ही डेवलप कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि ये कौन है, कोई भी आके अपना ज्ञान दे रहा है, तो देखो भाई मैं कई सालों से कई सालों तो नहीं बोलूँगा, मतलब साल भर तो हो गया मुझे अच्छे से ट्रेडिंग करते हुए, और मैं दिन भर इसी में गड़ा रहता हूँ। इसलिए मैं इतने अच्छे से मैं मार्केट में रिसर्च कर ले रहा हूँ, बैठ ले रहा हूँ। ठीक है। तो अभी आप लोग ये जो मेरे सामने देख रहे हैं, आप लोग सब देख रहे होंगे कि ये डे टाइम फ्रेम है, अच्छे से देख लो। ये क्या है, डे टाइम फ्रेम है। और ये मैंने एंट्री पहले ले के रखा है। ठीक है। अब आपको प्रूफ दिखाता हूँ, हो सकता है आप लोग ये सोचेंगे कि भाई इसने तो ड्रॉप, आपको दिखाता हूँ जो मैंने ये ट्रेड लिया था। तो वो ट्रेड है, ये देखो, ये मैंने एंट्री लिया था। ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर मैंने जाकर ये एंट्री मैंने बनाया था। ठीक है। ये वही ट्रेड है जो आप अभी देखने वाले हैं। उसके बाद फिर देखो इसमें मैंने रिज़ल्ट भी डाला हुआ है, ये रहा। और वही चीज़ अभी आप देखेंगे, ये वही है। ओके। तो ये ट्रेड मैंने कब लिया था, 2 जनवरी को। आप देखो नीचे यहाँ पर दिख भी रहा होगा, यहाँ पर 2 जनवरी को मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अब नाउ अभी मैं आपको जाता हूँ 1 आवर पे। तो मेरा ये जो ट्रेड है अभी भी कंटिन्यू है, मैंने अभी भी इसको होल्ड करके रखा है क्योंकि मेरा अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। ओके। अब मेरा एनालिसिस क्या बोलता है, देखो मार्केट क्या था ना, 1 आवर में अगर मैं जाऊँ तो देखो मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, हायर हाई हायर लो। उसके बाद फिर क्या किया, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया। मार्केट ने क्या किया, अब वो हायर हाई हायर लो बनाना चालू किया। उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक एक्सट्रीम पीक पर जा चुका था। ठीक है। अब मैं जब देखा कि बहुत एक्सट्रीम पीक पर जा चुका है, तो हो सकता है देखो आप लोग का भी एनालिसिस ये बोल सकता होगा कि भाई मार्केट 20 से रिवर्स भी कर सकता है और इसके बाद फिर एक और हाई बना सकता है। लेकिन देखो मैं अगर मेरा एनालिसिस अगर ये बोले, देखो जब हायर हाई हायर लो जब बनाते जा रहा था, ये देखो हायर हाई, ओ सॉरी, हाँ, एक मिनट यार, सॉरी, ये क्या है, हायर हाई हायर लो हायर हाई। उसके बाद देखो मार्केट क्या हुआ, मैं यहाँ से तो एंट्री लगा दिया था। अब मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा। उसके बाद देखो मार्केट क्या किया, फिर एक हायर हाई बना, फिर उसके बाद क्या एक हायर हाई और बनाया, क्या नहीं बनाया। यहाँ से फिर आप लोग को और एंट्री मिलता है, यहाँ से तो आप लोग को एंट्री लेना चाहिए। राइट। उसके बाद फिर देखो आपको डाउन का ट्रेड मिलेगा। अब देखो ये चीज़ मुझे कैसे पता चल गया था, क्योंकि देखो और भी चीज़ें फैक्टर हैं जो आपको पता चल जाए कि मार्केट रिवर्स कब करने वाला है। लेकिन जो लोग अगर मेरे स्टूडेंट लोग होंगे तो मेरे को पता है मेरे स्टूडेंट लोग यहाँ से ही एंट्री लिए होंगे, अगर कोई ट्रेड लिया होगा तो। ठीक है। क्योंकि ये सेम ट्रेड कैट सी एच एफ में मैंने लिया हुआ है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको मेरे स्टूडेंट ने मुझे कॉल करके बताया कि सर यहाँ पर ट्रेड बन रहा है कि ट्रेड ले कि नहीं ले। देखो सेम चीज़ है, सेम चीज़ है कि नहीं। मार्केट क्या कर रहा था, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पर देखो लो ब्रेक कर दी इसने, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने यहाँ पर देखो मार्किंग किया है। इसके बाद मेरे देखो मेरे जो स्टूडेंट है वो क्या बोला, क्योंकि देखो जब उसने मुझे कॉल किया था ना, तो मार्केट देखो इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा था।
ओके, अब मेरा स्टूडेंट क्या बोलता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, बट ठीक है। मेरा स्टूडेंट बोला था कि सर हमको इधर कहीं से अप का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि मार्केट ने तो हायर हाई बना दिया है, अप ट्रेंड है। मैं बोला नहीं ब्रदर, हमको क्या है, डाउन का ट्रेड देखना है। तो देखो मार्केट जब आया ना, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट ने हायर हाई, इस बार क्या नया हाई बनाया, नहीं बनाया। मार्केट नया हाई बना, नहीं बनाया। मार्केट नया हाई बनाने में फेल हो चुका है। मैं समझ गया था कि मार्केट फेल होगा, आएगा रिटेस्ट करेगा, उसका मार्केट फिर सीधा डाउनफॉल दिखाएगा, और वही डाउनफॉल का हमने फ़ायदा उठाया था कैट CHF में। 15 मिनट में जाता हूँ, ये देखो सेम चीज़, मार्केट रिटेस्ट किया, यहीं से हमारा एंट्री बना, और देखो हमारा बहुत अच्छा टारगेट हिट हुआ है। हमने सिर्फ टारगेट यहीं तक रखा था। सेम चीज़ गोल्ड में भी मैंने ये ट्रेड एंट्री लिया है, देखो सेम चीज़ मैंने ये गोल्ड पे एंट्री लिया है। यहाँ पर मैंने पहले से कर लिया था, तो ये वाला छोड़ दो, ये बहुत एडवांस लेवल है, वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। मार्केट यहाँ पर हाई हाई बनाया, ठीक है, डन है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस लो को ब्रेक कर दिया। इसका जो लो है, इसको इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया। मैं समझ गया कि भैया मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए कन्वर्ट हो सकता है, तो मार्केट जब इधर रिटेस्ट करने आता तो मैं यहाँ से भी एक एंट्री बनाता, बट मेरा तो एंट्री यहाँ से लग चुका था, तो दैट्स वाई मैंने एंट्री वहाँ पहले से बना लिया। ओके, फिर मार्केट देखो अपना काम करना चालू कर दिया, और मार्केट अभी और गिरने वाला है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। मेरा एनालिसिस के हिसाब से भी मार्केट और भी अभी नीचे गिरने वाला है, और मेरा कल ये टारगेट कंप्लीट होगा। तो जब ये मार्केट में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं ये इसका वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा, और जो मेरा नया एनालिसिस रहेगा कि मार्केट का आगे बिहेवियर क्या रहेगा, वो मैं आप लोग को शो कर दूंगा। देखो, और यहाँ पर मैं कोई कॉल एंड टिप्स नहीं देता ना तो आप ये इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि देखो मैं ये अपने एनालिसिस अपने हिसाब से करता हूँ। मेरा इस पे साइकोलॉजी रहता है, मेरा इस पे स्ट्रैटेजी भी रहता है। मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है, क्या देखकर मैं एंट्री लेता हूँ, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बताया ना कि एक्चुअल एंट्री तो यहाँ से बना था, लेकिन मैंने तो यहाँ से ले लिया था ना एंट्री। सो प्लीज़ आप ट्राई टू, मतलब कोशिश कीजिए कि आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि भाई एनालिसिस कैसे कर रहा है कोई बंदा, उसका माइंडसेट क्या कह रहा है। और अभी मैं आगे चल के भी माइंडसेट के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको माइंडसेट कैसे रखना है, किस तरीके से आपको अपना साइकोलॉजी रखना है, राइट। क्योंकि देखो मार्केट में हर कोई आपको सिखा रहा है कि ट्रेडिंग कैसे करना है मार्केट में, लेकिन ये कोई नहीं सिखा रहा है कि आपको ट्रेडिंग में टिकना कैसे है। और मेरा मोटो यही रहेगा कि आपको ट्रेडिंग में टिकना कैसे है, क्योंकि देखो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट लोग को जब मैं पढ़ा चुका हूँ, तो उन लोग को मैं अभी माइंड सेट ही करा रहा हूँ। देखो डेमो में ट्रेड करवा रहा हूँ, देखो उन लोग का प्रॉफिट कैसे चल रहा है। मुझे पता है, नो आप सब लोग बोलेंगे कि डेमो भी तो कोई भी ट्रेड कर सकता है, डेमो में प्रॉफिट करना आसान है, रियल मनी में जब कोई भी ट्रेड करे तब समझ में आए। देखो दोस्तों, मेरे अभी स्टूडेंट है, मुझे पता है अभी उनको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। मैंने उनको स्ट्रैटेजी दे चुका हूँ। अब मैं उनको सिर्फ और सिर्फ उनका माइंड सेट डेवलप कर रहा हूँ। जब तक माइंड सेट डेवलप नहीं होगा, तब तक मैं उनको रियल अमाउंट पर ट्रेड करने के लिए बोलूँगा नहीं। ओके, तो ये देखो, ये सब मेरे स्टूडेंट्स की हैं। कैट CHF जो अभी मैंने आप लोग को एनालिसिस दिखाया था, ये उसी का उसने स्क्रीनशॉट भेजा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं जो मेरे स्टूडेंट्स ने ले के रखे हुए हैं। ये देखो, ये मेरा स्टूडेंट है, ये सब जो भेज रहा है, देखो ट्रेड लेने पर। तो मेरे स्टूडेंट्स लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कहाँ पर उनको एंट्री लेना है, कहाँ पर नहीं हो। हाँ, कई बार वो लोग मिस्टेक भी करते हैं, क्योंकि लर्निंग पीरियड पर हैं, बट वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनके माइंड सेट पर बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे पता है। देखो ये मैं अपने स्टूडेंट्स लोग को ये सब भेजते भी रहता हूँ। देखो यहाँ से फिर एक एंट्री बनता, सेम टू सेम, देखो सेम है, कुछ भी गलत नहीं है। ये एक और, ये दूसरा एंट्री है ना, ये दूसरे डे का है। तो देखो एक और एंट्री में लेते हैं 5 मिनट में, देखो कितना अच्छा ट्रेड मिला था पॉइंट। सेम एंट्री अभी आपको जो दिखाया, कैट CHF में भी सेम था, गोल्ड में भी सेम था, इसमें भी सेम था, सेम टू सेम, कुछ भी अलग फ़र्क नहीं था। तो मैंने अपना एनालिसिस दिखाया अभी। तो देखते हैं कल मेरा जो कि टारगेट है कि मार्केट बस मेरा ये वाला टारगेट हिट कर दे, मैं तो चुपचाप एग्जिट कर लूँगा। लेकिन ज़्यादातर मार्केट का जो टारगेट है, जो मैंने देखा है, वो यहाँ तक तो उसको लिक्विडिटी लेने आना ही चाहिए। बट आई होप, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो आप मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं डेली इसी तरह का अपना एनालिसिस मैं यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। और जो मैं ट्रेड ले चुका रहता हूँ, ठीक है, जो मैं ट्रेड ले चुका रहता हूँ, वो मैं आपको, अगर आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, रियल ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। वहाँ पर मैं अपने जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो मैं वहाँ पर पब्लिश करते रहता हूँ। तो ये मेरा चैनल है, और सॉरी ये मेरा पेज है। आप इस पे अगर जाएंगे तो आपको हमेशा लाइव वीडियोस दिखेंगे। लाइव वीडियोस कहने का मतलब कि जो मैं लाइव ट्रेडिंग लेता हूँ, उसके बाद बिफोर और आफ्टर हमेशा मैं उसमें शेयर करता हूँ। लाइक अगर आप देखेंगे ये कैट CHF का जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, राइट। ठीक है, गोल्ड का दिखाता हूँ आपको।
ठीक है। ये जो ट्रेड है ये मेरे स्टूडेंट ने बताया था, तब मैंने ट्रेड लिया था। तो देखो ऐसे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे इस पेज पर जाओगे विजिट करोगे तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जहाँ पर मैंने लाइव ट्रेड एंट्री किया है और लाइव ट्रेड मैंने एग्जिट भी किया है। उसमें कई बार मेरा एसएल भी हिट हुआ है। मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ जो मैं आपको हमेशा ये बताता हूँ कि देखो प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मेरा आप देखोगे तो मेरा एसएल भी हिट हुआ है। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट, ये सब पूरा मैं डाला हुआ हूँ ताकि आप लोग को देखो पता चले भाई ओरिजिनल ट्रेडर क्या होता है। ट्रेडर के लाइफ में स्टॉप लॉस भी हिट होता है, टारगेट भी हिट होता है, दोनों हिट होता है, बस उसको मैनेज कैसे करना है यही आपको सीखना है, समझना है। मेरा यह एनालिसिस आई थिंक मैंने पूरा कर लिया है। आगे आपको और भी इसी तरह का एनालिसिस देखने को मिलेगा और इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आज तो मैंने कुछ खास एनालिसिस आपको दिखाया नहीं और मैंने ये बताया नहीं कि क्यों जाने वाला है, ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओवरऑल एक प्रूफ दे दिया कि देखो भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मेरे जो टारगेट हैं वो हिट होते हैं और मेरे पास प्रूफ तो भर भर के हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास प्रूफ भर भर के नहीं है। ये देखो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया हुआ था 1 आवर में, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट में जाता हूँ, वो तो है ये जो चल रहा है ये देखो मैंने कितने सारे ट्रेड लिए हैं। मैं कई बार छोटा छोटा स्कैल्पिंग भी करता हूँ क्योंकि जब मुझे मार्केट का शिफ्टिंग पता चल जाता है। ये देखो ये रहा ट्रेड, ये देखो यहाँ पर भी मैंने ट्रेड लिया था 15 आवर पे, सॉरी 15 मिनट पे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, पता है, ऐसे मैं ही नहीं, मेरे स्टूडेंट लोग भी इस सब पे ट्रेड लेते रहते हैं। देखो यहाँ पर भी ट्रेड लिया मैंने, ये तो ट्रेड छूटा था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये ट्रेड मेरा छूटा था, मैंने इसको लगा कर छोड़ दिया था, ये मेरा ट्रेड छूट गया था, ठीक है। झूठ बोल के क्या करूँगा यार, लोगों को बनाकर जैसा बोलूँगा वैसा मेरे को मिलेगा ही, क्योंकि मैं खुद हर जगह पर इतना मतलब भूखा था नॉलेज का, मुझे कहीं पर सही नॉलेज मिला नहीं। बट वो बोलते हैं ना धीरे धीरे अलग अलग जगह से थोड़ा बहुत लेते लेते मैं इतना अपने आप को एक्सपीरियंस किया हूँ। देखो यहाँ पर भी ये भी गोल्ड का ट्रेड है, इसका ही अभी आप रील देख रहे थे। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, ठीक है। तो आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है। ऐसे ट्रेडर देखो, हर ट्रेडर आपको कुछ ना कुछ बताएगा सिखाएगा, राइट, कुछ ना कुछ आपको बताएगा सिखाएगा, लेकिन माइंडसेट कैसे कंट्रोल करना है, माइंडसेट कैसे लगाना है, आप उनके कई बार आपके साथ ऐसा भी होगा आप उनसे सीख लेंगे, नॉलेज तो ले लेंगे, लेकिन जब आपका डाउट क्लियर करने का समय आएगा वो लोग आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। सबसे मेन पॉइंट यही है। और मेरे साथ ये कई बार हुआ है, हर बार हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि देखो आपको अगर एक्चुअल में ट्रेडर बनना है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं, ऐसे मेंटोर के साथ रहो जो आपको कम्प्लीटली गाइड करें। कम्प्लीटली आप जब भी आपको डाउट क्लियर करना हो तो आप उनसे पूछ सके, बातें कर सके, ठीक है, भले ही हमेशा हो सकता है वो बिज़ी रहेंगे लेकिन आप टाइम निकालो। ओके, देखो यहाँ पर भी मैंने एनालिसिस किया था, किस पे, बिटकॉइन पे। मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट ये वाले एरिया को मिटिगेट करेगा और उसके बाद डाउन को जाएगा और थोड़ा मोड़ा ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको अपना एनालिसिस दिखा रहा हूँ, मैंने हटा दिया था, देखो मेरे साथ कई बार ट्रेड मिस होता भी है, राइट। ये देखो ये मिटिगेशन वाला लेवल था, यहाँ पर मैं डाउन का लेने वाला था, अब देखो ज़रा उसी को लो, बताओ भला था कि नहीं ट्रेड। मुझे एग्जैक्ट पता था कि यहाँ से मेरे को अगर अच्छा खासा रिजेक्शन देखने को मिलेगा तो यहाँ से मेरा ट्रेड बनता ही बनता है। और देखो जब मार्केट ने आया तो मार्केट ने उसे बराबर रिस्पेक्ट दिया और मैं समझ जाता हूँ ना, ऐसा नहीं कि ये देखो मैंने टारगेट लगा दिया, नहीं, मैं यहाँ पर देख ताक के सोच समझ के मैं टारगेट लगाता हूँ कि भाई ठीक है मार्केट का टारगेट क्या होता है। तो यहाँ पर मुझे अगर मैं टारगेट अच्छा खासा लगाता तो मैं यहीं कहीं आगे लगाता, यहाँ इधर भी नहीं, इधर झूठ नहीं बोलता। 3.28 का रेशो बहुत है, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे बहुत है, समझ रहे हो, बहुत है, ये इतना काफ़ी है भाई आपको स्कैल्पिंग करने के लिए। मैं तो आपको 1 आवर को बोल रहा हूँ, नहीं आपको तो मैं बता रहा हूँ 15 मिनट 5 मिनट कैसे एंट्री लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, मेरे स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों आज का वीडियो यह मैं यहीं एंड अप करता हूँ। आप लोग यह चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे चल के आप लोगों को बहुत ऐसे ऐसे नॉलेज वाले कंटेंट्स मिलने वाले हैं ना जो आप सॉफ्ट हो जाओगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पूरे यूट्यूब भर में नहीं मिलेंगे, मैं बोलूँगा आपको बिल्कुल मिलेंगे। देखो हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है, हर किसी का मेंटोर अलग होता है। कोई होता है कि भाई अगर पूरे वर्ल्ड में वो मेंटोर अगर नंबर 1 है लेकिन अगर मुझे उससे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उससे नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन कोई एक मेंटोर ऐसा है जो गांव घर से, जो छोटे से ज़िले से बिलोंग करता है मान लो, लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छे समझ में, तो मैं उसको ही फॉलो करूँगा ना। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है दोस्तों, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट पसंद आएगा, अगर मेरा समझाने का जो तरीका है आप लोग को अगर पसंद आएगा तो बिल्कुल आप इस चैनल को लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करके रख लीजिए, क्योंकि अभी आगे आगे चलकर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।